क्लास 4 का पर्यावरण और हम, पाठ 22। अजय जब गांव लौटे। तो इस पाठ के प्रश्नों का उत्तर बनाते हैं। बताइए, एक में है, आपके दादा दादी या आपके बड़े जब आपकी उम्र के थे तब वे कहाँ रहते थे? तो लिखेंगे वे गांव में रहते थे। 2, उनका घर किन किन चीजों से बना था? उनका घर मिट्टी, खपरा और लकड़ी से बना था। 3, क्या उनके घर में शौचालय था? उनके घर में शौचालय नहीं था। 4, उनके घर में खाना कहाँ बनता था? उसे क्या कहा जाता था? तो इसमें लिखेंगे उनके घर में खाना एक कमरे में बनता था, उसे रसोई घर कहा जाता था। 5 है, जलावन या ईंधन के रूप में क्या क्या इस्तेमाल होता था? तो लिखेंगे जलावन ईंधन के रूप में लकड़ियाँ, पत्तियाँ, पुआल आदि इस्तेमाल होता था। 6, क्या घर में पूजा के लिए कोई निश्चित जगह होती थी? उसे किस नाम से जाना जाता था? तो लिखेंगे हाँ, घर में पूजा के लिए निश्चित जगह होती थी, उसे पूजा घर कहा जाता था। 2, आप किसी पक्की ईंट से बने घर को जाकर देखिए और पता कीजिए। 1, इस प्रकार के घरों को बनाने में किन किन सामग्रियों का प्रयोग किया गया है? तो लिखेंगे इस प्रकार के घरों को बनाने में ईंट, गारा, लकड़ी, लोहा आदि सामग्रियों का प्रयोग किया गया है। 2, क्या घर में शौचालय है? यह किस प्रकार काम करता है? तो लिखेंगे हाँ, घर में शौचालय है। यह फ्लश प्रकार का है। मल एक टंक में एकत्रित होकर मिट्टी बन जाता है। 3 है, शौचालय की सफाई कौन करता है? शौचालय की सफाई घर के सदस्य ही करते हैं। 4, खुले में शौच जाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? तो लिखेंगे खुले में शौच जाने से तरह तरह की बीमारियां फैल सकती है। 3, पहले और आज के घरों में काफ़ी अंतर आ गया है, उन अंतरों को अपने शिक्षक की मदद से लिखिए। तो यहाँ है बरामदा, पहले होता था और आज के घर में नहीं होता है। दीवार, पहले मिट्टी, बांस या मिट्टी से जोड़ा गया ईंट होता था, आजकल ईंट सीमेंट और बालू से जोड़ा जाता है। छत, पहले बांस, फूस, खपरा का होता था, अब छड़, बालू, सीमेंट, कंक्रीट आदि से बनता है। पहले का शौचालय खेत या मैदान होता था और आज घर में शौचालय है। पूजा घर के लिए पहले एक कमरा होता था, अब नहीं होता है। अब तो किसी भी रूम में एक रैक में ही भगवान को रख देते हैं। रसोई घर, पहले एक कमरा होता था, अब होता है पर बहुत छोटा कमरा होता है। कमरा, पहले का कमरा बड़ा बड़ा होता था और अब का कमरा छोटे छोटे होता है। खिड़कियाँ छोटी छोटी पहले होती थी, अब बड़ी बड़ी होती है। आंगन पहले होता था, अब नहीं होता है। मंजिल, पहले एक ही मंजिल का होता था, अब बहुमंजिल बनता है मकान। प्रश्न 4 है, घर बनाने में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का उपयोग होता है। कुछ सामान तैयार होकर बाहर से आता है और कुछ सामग्रियां वहीं पर स्थानीय रूप से तैयार की जाती है। आइए उसकी एक सूची बनाइए। 1 में है, स्थानीय रूप से बनने वाले ईंट, दीवार, खिड़की। बाहर से आने वाले सामान हैं सीमेंट, बालू, लोहा, रंग रोगन। प्रश्न 5, अपने आसपास में जहां मकान निर्माण का काम चल रहा है वहां जाकर पता लगाइए दीवार कैसे बनती है। तो बालू, सीमेंट और पानी को मिलाकर मसाला तैयार की जाती है, इसी मसाला से ईंटों को जोड़कर दीवार बनाई जाती है। 2, घर की दीवार या छत बनाने वाले कारीगर को क्या कहते हैं? तो लिखेंगे घर की दीवार, छत बनाने वाले कारीगर को राजमिस्त्री कहते हैं।
3. राजमिस्त्री मकान बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करता है, उनके नाम लिखिए। करनी, बसूली, साहुल, टोकरी, कुदाल, बेलचा, फीता, तगारी, पट्टा। प्रश्न 4. मकान बनाने में कई लोग काम करते हैं, फिर भी राजमिस्त्री एक मुख्य कामगार है। क्या राजमिस्त्री सिर्फ मकान ही बनाता है या अन्य चीजों का भी निर्माण करता है? सोचकर लिखिए। तो लिखेंगे पुल, पुलिया, सड़क, नाला, नाली, चहारदीवारी, कुओं की दीवार, चबूतरा, तालाब की सीढ़ी। 6. आपके आसपास भी कोई पुल पुलिया बस होगी, उसे जाकर देखिए और बताइए ईंट के पुल को किस चीज से सहारा दिया गया है। तो लिखेंगे ईंट के पुल को पायों का सहारा दिया गया है। 2. उसकी मोटाई अनुमान करके लिखिए। तो उसकी मोटाई अनुमानतः 1 मीटर है। 3. ईंट का पुल बांस के पुल से किस तरह अलग है? तो लिखेंगे ईंट का पुल हिलता डुलता या लचकता नहीं है, किंतु बांस का पुल हिलता डुलता और लचकता रहता है। 4. बांस के पुल को एक समय में कितने लोग पार कर सकते हैं? तो लिखेंगे बांस के पुल को एक समय में 5 से 6 आदमी पार कर सकते हैं। जब अधिक आदमी उस पे चढ़ेगा तो पुल ही टूट जाएगा, इसलिए 5 से 6 आदमी आराम से पार कर सकता है। 5. आपको कौन सा पुल पार कर जाना ज़्यादा अच्छा लगेगा और क्यों? तो लिखेंगे मुझे ईंट का पुल पार कर जाना ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वह हिलता डुलता नहीं है और लचकता भी नहीं है। अब है 6. क्या आपने अन्य प्रकार के पुल को कभी पार किया है? वह आपको कैसा दिखाई दे रहा था? तो हाँ, मैंने अन्य प्रकार के पुल को भी पार किया है। वह मुझे डरावना दिखाई दे रहा था। 7. अपने दादा दादी या बड़े बुजुर्गों से पता कीजिए कि उनके बचपन में पुल कैसे होते थे। तो मैं अपने दादा दादी या बड़े बुजुर्गों से पता किया तो उन्होंने बताया कि उनके बचपन में ईंटों के धनुषाकार खिलान जैसे पुल बनते थे, वह बहुत मजबूत होता था। प्रश्न 7. इन चित्रों के संबंध में अपने शिक्षकों से बातचीत कर जानकारी प्राप्त कीजिए और बताइए। 1 में क्या सभी प्रकार के पुल के पायों पिलर में ईंटों का ही प्रयोग होता है? यदि नहीं तो उन सामग्रियों के नाम लिखिए। तो लिखेंगे सभी प्रकार के पुल के पायों पिलर में ईंटों का ही प्रयोग नहीं होता है। प्रयोग होने वाले सामग्रियों के नाम कंक्रीट, मोटे मोटे लोहे के पिलर, लोहे की पटरियां, छड़ आदि है। अब 2 है, पुल कहाँ कहाँ बनाया जा सकता है? तो पुल नदियों, सड़कों पर, फ्लाईओवर पुल, तालाबों, नालों आदि पर बनाया जा सकता है। अब है आपने कितने तरह के पुल पुलियों को देखा है, उनके नाम लिखिए। तो महात्मा लिखेंगे मैंने तरह तरह के पुल पुलियों को देखा है। यहाँ लिख देते हैं मैंने अनेक तरह के पुल पुलियों को देखा है। उनके नाम हैं महात्मा गांधी सेतु पटना का है, चिरैया टार ओवर ब्रिज कलकत्ता का, हावड़ा ब्रिज इत्यादि। प्रश्न 4. सोचिए अगर पुल पुलिया नहीं होते तो क्या क्या परेशानियां होती? तो लिखेंगे अगर पुल पुलिया नहीं होते तो हमें यात्रा करना कठिन हो जाता, बार बार नाव का सहारा लेना पड़ता। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 8 है, बताइए
एक में ईंट पकाने में कम से कम धुआं निकले, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? तो लिखेंगे ईंट पकाने में कम से कम धुआं निकले, इसके लिए उत्तम कोटि के कोयले का उपयोग करना चाहिए। ऊंची चिमनी लगानी चाहिए। 2, इस धूल और धुएं का वहां के निवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े, इसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? तो इस धूल और धुएं का वहां के निवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े, इसके लिए सड़कें पक्की बनानी चाहिए, सड़कों पर पानी का छिड़काव करना चाहिए, धुएं से बचने के लिए ऊंची चिमनियां बनानी चाहिए। 3, घनी आबादी के बीच क्या ईंट चिमनी खोलना उचित है? तो लिखेंगे घनी आबादी के बीच ईंट चिमनी खोलना उचित नहीं है, क्योंकि इससे वायु प्रदूषित होती है। 4, चिमनी भट्ठा किस प्रकार की जगह पर बनाना चाहिए? तो लिखेंगे चिमनी भट्ठा गांव से दूर नदी किनारे बनाना चाहिए। नदी किनारे बनाने से मिट्टी और पानी भी आसानी से मिल जाता है। 5, चिमनी भट्ठे पर बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता के साथ काम करते रहते हैं और विद्यालय नहीं आते हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो लिखेंगे चिमनी भट्ठे पर बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता के साथ काम करते रहते हैं और विद्यालय नहीं आते हैं। उनके बारे में मेरी सोच है कि यह गलत है। बच्चों को विद्यालय भेजना चाहिए, उन्हें शिक्षा से दूर नहीं करना चाहिए। 6, क्या उन्हें काम करते रहना चाहिए या विद्यालय भी आना चाहिए? तो लिखेंगे नहीं, उन्हें काम करते नहीं रहना चाहिए, उन्हें विद्यालय आना चाहिए। प्रश्न 7 है, यदि वे विद्यालय नहीं आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? तो लिखेंगे यदि वे विद्यालय नहीं आते हैं तो हम विद्यार्थियों का समूह बनाकर इनके माता पिता पर दबाव डालेंगे। यदि इस पर भी वे नहीं आते हैं तो ग्राम पंचायत में सूचना दे देंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।